हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु का नाम धन्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के पीछे अगर जाते हैं बड़ा मजा और बड़ा अच्छा लगता है। लोगों ने हमें कहा कि आपको क्या मिला। मैंने लोगों से कहा कि मुझे अनंत जीवन मिला और बड़ी शान के साथ प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु का अनुग्रह मतलब प्रभु की, यानी कि प्रभु एक राजा है, प्रभु एक सबसे बढ़कर है, प्रभु उत्तम परमेश्वर है। और उस उत्तम परमेश्वर को छोड़कर भला कोई किसी गूंगे बहरे के पीछे जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को याद दिलवाना चाहता हूं, कुछ लोगों का कहना है कि हम यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी बीमार हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको प्रभु के साथ अच्छा संगति करना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अगर खरी शिक्षा के साथ अगर बढ़ रहे हैं तो आपको वही शिक्षा देना चाहिए जो आपको मिली है। मिलावट बिल्कुल ना करें, ठीक है। मेरे जैसे की बातें छोड़ो, जो मैं सबका भला और सबका विकास करना चाहता हूं। मैं आपको इधर उधर से बातें उठाकर भी दे सकता हूं, ताकि मैं दोनों का सुधार चाहता हूं। अच्छा करने वालों को आगे बढ़ाऊंगा और गलत करने वालों को सुधारूंगा। अगर वो सुधरना नहीं चाहता तो उसका पर्दाफाश कर दूंगा। इतना याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, है ना। हम समाप्ति की ओर जाएंगे, बल्कि आपसे कुछ बातें करने के बाद जाएंगे। और हमारा वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपके विरोध में साथ देते हैं और आपके दुख में सुख में आपका हम साथी बनना चाहते हैं। हालांकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक मददगार यानी दोस्त भेजना चाहता है, आपको और मुझे सहायता करने के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यानी कि यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे पढ़ते हुए। तो आपको देखना होगा। और इतना मैं कहना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर के वचन को मध्य नजर रखते हुए आपके ख्याल को बदलना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। हालांकि अलग अलग भाषाओं में आपके सम्मुख आने के लिए हम कोशिशें करते हैं, बल्कि आपको समझाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जिस भाषा में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो बिल्कुल आप ना देखें। हिंदी में अगर चाहिए तो हिंदी वाले वीडियो आप हमारे देख सकते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह का कहना है, अगर यीशु मसीह से आप और मैं प्यार करते हैं तो यीशु मसीह का कहना है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा। उसकी आज्ञा बहुत सारी है, लेकिन हमें कुछ आज्ञा तो पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अपने पड़ोसी की देखभाल करना होगा, मतलब अपने पड़ोसी की जरूरत पूरी करना होगा। उससे प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। प्रेम करने का मतलब है उसकी बात को मानना और कुर्बानी मतलब देना। उसके लिए हमें समय देना है, उसके लिए हमें जान भी देना पड़ सकता है ना। प्रेम का मतलब है देना। तो आप उसमें कुछ भी जाहिर कर सकते हैं या फिर कुर्बान कर सकते हैं। आपका समय दे सकते हैं, अपना जीवन उसे सौंप सकते हैं सेवा क्षेत्र में पूरी रीति से। हालांकि तेरा मेरा छानबीन ऐसा उलट फुलट नहीं करना चाहिए। रोटी अगर सेकते हो तो दोनों साइड से सेकोगे, तब जाके वो अच्छी रीति से रोटी सेकी जाएगी। अगर कच्ची पक्की अगर हो गई तो आपके पेट में गड़बड़ी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, है ना। फिर आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे। गड़बड़ी जब पेट में हो जाती है तो एक जगह वो चुपचाप नहीं बैठ पाता है। तो आगे क्या होता है आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16 वचन। और मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु खुद बोल रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह विनती करूंगा बोल रहा है कि आपके और मेरे साथ एक सहायक भेजना चाहता है, एक सहायक भिजवाना चाहता है। सहायक तो हजारों वर्ष पहले आ चुका है, बल्कि आप और मैं सहायक के साथ जीवन नहीं जी रहे। वो सहायक कौन है? जो सर्वदा मतलब हमेशा साथ में रहने वाला सहायक है। क्या उससे हम मदद ले सकते हैं? हाँ, जरूर मदद ले सकते हैं। कौन सी आत्मा है जो आपको और मुझे सहायक बनकर
साथ में रखना चाहती है। हाँ, 17 वचन, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जो दुनियादारी में जी रहा है व्यक्ति, अगर आत्मा की बातें अगर आप और मैं उन्हें सिखाने के लिए कोशिशें करेंगे तो वो बिल्कुल आपकी और मेरी बातों में मैचिंग नहीं होगा, क्योंकि वह संसारिक बातों के साथ जी रहा होता है। आत्मा की बातों के अनुसार अगर जिएगा तो जरूर आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाएगा। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। समझ आ रहा है? आप उसे जानते हैं क्योंकि आपके साथ रहता है, आपसे बातचीत करता है और आप उसकी सुनते हैं और उसकी आप मानते भी, क्योंकि आपके साथ वो रहता है। समझ आ रहे मेरे भाइयों बहनों? संसारिक लोगों के साथ पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं रहती है, उनके साथ दुष्ट आत्मा होती है। और जो सेवक सेविका भी आजकल धार्मिक गुरु बन चुके हैं कुछ लोग, तो अपने आप को कहना चाहते हैं कि हम पवित्र हैं, हम आत्मा के साथ या फिर रूह के साथ या फिर क्या बोलना चाहिए, परमात्मा के साथ जी रहे हैं, ऐसा करके दावा करते हैं। बल्कि गुमराह हो चुके हैं, उन्हें खुद पता चला नहीं जा रहा है। तो उन्हें पता दीजिएगा, क्योंकि संसारिक जीवन वाले व्यक्ति ना ही तो आत्मा को देखते हैं और ना ही उसे मानते हैं, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, आत्मिक लोग ही उस आत्मा को मानेंगे और उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करेंगे। 18 वचन, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। ईश्वर खुद कहता है, मैं तुम्हारे पास आता हूं। समझ में आ रहा कि नहीं? यीशु मसीह का कहना है, यीशु मसीह का कहना है कि आपको और मुझे वो अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके और मेरे पास आता है। आज वो आपके पास है आत्मा के रूप में, आज वो आपके अंदर है आत्मा के रूप में, आज वो आपकी अगुवाई कर रहा है आत्मा के रूप में। क्या कभी उसने दगाबाजी करी? कभी नहीं करी। आज संसार में दगाबाजी हो रही है, हम एक दूसरे का टांगे खींचा चला जा रहे हैं। हालांकि मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं सबका भला सबका विकास चाहता हूं। बड़ा सेवक हो, भविष्यवक्ता हो, या कोई छोटा बड़ा सेवक सेविका हो, या राजनीतिक हो गए, या फिर आम जनता के नागरिक हो गए, है ना, आम जनता के कोई व्यक्ति हो गए या फिर कोई कर्मचारी हो गए, तो हम सभी का भला चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं और सबका भला चाहते हैं। इसलिए हमें टारगेट बनाना पड़ता है कि व्यक्ति कैसे क्या कर रहे हैं, उन्हें सुधारने के लिए हम कोशिशें जारी रखते हैं। तो आपको और मुझे यीशु मसीह कहता है कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानना है, अपने दुश्मनों को प्यार बताना है, अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करना है, हालांकि उनके जवाब भी देना है, बल्कि आपको उनसे जुदा होने के लिए इंतजार नहीं करना है। कई लोगों ने हमारे नंबर को, फोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो देखिए, ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है कि उन्होंने हमसे नफरत किया है, हमसे बुराइयां मोल लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम भी कुछ लोगों का ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि वो लोग हमें ज़्यादा हैरान ना कर सकें, और बातचीत करें तो एक दो बार बात करें, बार बार मुझे कॉल ना करें, और ना ही व्हाट्सएप के ऊपर कुछ कुछ बार बार भेजते रहिएगा। ऐसे मत भेजिए, वरना हम आपके व्हाट्सएप को हम लॉक कर देंगे और नंबर को भी लॉक कर देंगे। सावधान रहिएगा, किसी को बिना मतलब से टार्चर ना करें और ना ही बिना मतलब से फोन करें। तो इतना याद रखना, आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है और आपको भी आगे बढ़ना है। आज्ञा को मानते हुए, हुक्म को मानते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। और चेले तैयार करो, लेडीज हो या लड़की हो, या फिर छोटे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना होगा। हालांकि दुश्मन के लिए प्रार्थना करना है और उनको सबक सिखाने के लिए जरूर आप उनको जवाब देते रहिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो में बड़ा ध्यान देते हैं और लगातार आप हमारे चैनल के ऊपर सपोर्ट देते रहेंगे, और हम खुश हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए नए लोगों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें और लगातार प्रभु आपको आगे बढ़ाता चला जाए, यही आशा लगाए हुए। आपके परिवार को, आपके गांव के लोगों को
और भारत देश को और अन्य कंट्री को सबको प्रभु सुरक्षा में रखें और आगे बढ़ाता चला जाए, यही आशा करता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।